एक बार का जिक्र है जब राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ घने जंगल में शिकार के लिए निकले। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर उन पर गिर रही थीं। अचानक उनके सामने एक मृग का जोड़ा दिखाई दिया जो प्रेम में मग्न था। पांडु की आंखों में एक अदृश्य लालसा जाग उठी। उसने बिना सोचे समझे अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया, लेकिन जैसे ही मृग ने उसकी नजरें देखी, उसने एक विनाशकारी शाप दिया। राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई और नहीं होगा। जब तुम मैथुन के समय होगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पांडु का हृदय भारी हो गया। उसने अपनी रानियों से कहा, हे देवियों, अब मैं अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दूंगा और यहाँ इस वन में रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। कुंती और माद्री ने एक स्वर में कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। कृपया हमें भी अपने साथ रखें। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तीनों ने मिलकर वन में रहने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद पांडु ने एक दिन देखा कि बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे उसे भी अपने साथ ले चले। ऋषि मुनियों ने उत्तर दिया, राजन, कोई भी निष्संतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ये सुनकर पांडु का दिल टूट गया। उसने कुंती से कहा, मेरे बिना संतान के जन्म लेना व्यर्थ है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं किसी देवता का आह्वान कर सकती हूँ। आप बताइए, मैं किस देवता को बुलाऊं? पांडु ने धर्म का आह्वान करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को एक पुत्र दिया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती से कहा कि वह वायुदेव और इंद्रदेव का भी आह्वान करे। वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी और माद्री ने अश्वनी कुमारों को आह्वान कर नकुल और सहदेव का जन्म लिया। एक दिन पांडु माद्री के साथ वन में ताजगी भरे वातावरण में भटक रहे थे जब अचानक एक झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। पांडु का मन चंचल हो उठा और वह मैथुन में प्रवृत्त हुए। तभी शाप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने पति के साथ सती होने का निर्णय लिया, जबकि कुंती ने पुत्रों के पालन पोषण के लिए हस्तिनापुर लौटने का निर्णय लिया। इसी बीच युधिष्ठिर का जन्म होने पर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के हृदय में भी पुत्र होने की इच्छा जागी। उसने वेदव्यास जी से वरदान प्राप्त किया। जब 2 वर्ष बीतने के बाद भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो गांधारी ने क्रोध में आकर अपने पेट में मुक्का मारा और गर्भ गिरा दिया। वेदव्यास ने यह देखकर गांधारी को चेतावनी दी और कहा, तुम्हारा वर कभी निराधार नहीं जाता। 100 कुंड बनवाओ और उनमें घृत भरवा दो। गांधारी ने वैसा ही किया और जब 2 वर्ष बाद कुंड खोले गए तब सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। उसका जन्म गधे की तरह रेंकने के साथ हुआ। ज्योतिषियों ने कहा, राजन, आपका यह पुत्र कुल का नाश करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण उसे नहीं त्यागा। इसी प्रकार धृतराष्ट्र के बाकी 99 पुत्रों और दुश्ला का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ सभी राजकुमारों का विवाह उचित कन्याओं से कर दिया गया। दुश्ला का विवाह जयद्रथ से हुआ, लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र की चिंता इस बात की थी कि उनके पुत्रों का भविष्य क्या होगा। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का जन्म महाकाल की एक अनोखी कहानी का आरंभ था, जिसमें प्रेम, प्रतिशोध और क्षति का गहरा समावेश था।